यूएन जनरल असेंबली में सुषमा स्वराज का कश्मीर पर करारा पाकिस्तान को जवाब। कश्मीर हिंसा के आरोप पर दिखाया आईना। कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। यूएन जनरल असेंबली से सुषमा स्वराज की कश्मीर पर भी दो टूक। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। भाषण में पाकिस्तान के आतंकी रुख पर भी हमला। कहा यूएन के घोषित आतंकवादी करते हैं पाक में जल्द से। हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुषमा की सभी देशों से अपील, एकजुट हुए बिना आतंक को हराना नामुमकिन। कि जिस किसी ने भी हिंसक विचारधारा के बीज बोए हैं उसका कड़वा फल उसे खाने को मिला है। इसलिए अब अपना या पराया, मेरा या दूसरे का आतंकवादी कहकर हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। सुषमा ने कहा बधाइयों के बदले भारत को मिला धोखा, लगातार हुए आतंकी हमले। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा कि सीमा पार से आतंकवादी आया है। लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। पाकिस्तान के हिस्से में पानी में कटौती संभव। प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा बैठक की। कहा खून और पानी नहीं बह सकते साथ साथ। अधिकारियों के अनुसार बिना समझौता तोड़े लिया जा सकता है अपने हिस्से का पानी। भारत पाकिस्तान को दे सकता है, इस वक्त दे रहा है 3.6 मिलियन एकड़ फीट ज्यादा पानी। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार 3.6 मिलियन एकड़ फीट वाटर स्टोरेज भारत का अधिकार। इससे 6 लाख हेक्टेयर भूमि की हो सकेगी सिंचाई। पाकिस्तान को दिए जाने वाले फालतू पानी से बन सकती है 18,000 मेगावाट बिजली। फिलहाल बनाई जाती है 3,000 मेगावाट बिजली। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की प्लेटिनम जुबली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा आमजन तक पहुंचनी चाहिए तकनीक। घुसपैठ रोकने पर गृह मंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक। बॉर्डर एरिया में मधुकर गुप्ता कमेटी की सिफारिशें लागू करने पर राजनाथ ने लिया फैसला। सीमाई इलाकों में बनाई जाएगी उन्नत तकनीक वाली बाड़। बिना बाढ़ वाले इलाकों में लगाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस। घुसपैठ संभावित इलाकों में लगाए जाएंगे अंडरग्राउंड सेंसर। नदी नालों में लगाए जाएंगे अंडर वाटर सेंसर। माइक्रो एरोस्ट्रेट बलून लगाने की भी योजना। खुफिया सूत्रों से खबर, उरी हमले पर कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। पीओके में बदली करीब 17 आतंकवादी कैंपों की लोकेशन। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री निसार खान का बयान। कहा पाकिस्तानी फौज हर तरह की स्थिति के लिए तैयार। कांग्रेस ने कहा सुरक्षा पर विशेष संसद सत्र बुलाए सरकार। पाकिस्तान से एमएनएफ दर्जा वापस लेने और आतंकवादी देश घोषित करने की मांग। क्लाइमेट चेंज में पेरिस समझौता लागू करने के बयान पर यूएन चीफ बान की मून ने की भारत की तारीफ। कोझिकोड के मंच से मोदी ने किया था ऐलान। सीतापुर में राहुल गांधी पर हरिओम शर्मा नाम के युवक ने फेंका जूता। कहा 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, युवक गिरफ्तार। जूता फेंकने पर राहुल गांधी का बयान। बोले बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किया हमला, ऐसे हमलों से मैं नहीं डरता। तीसरे चरण की किसान यात्रा में राहुल का माया मुलायम पर भी निशाना। बोले मोदी के हाथ में हैं दोनों के रिमोट, बीजेपी से डरते हैं माया और मुलायम।
यूपी कैबिनेट में एक बार फिर से गायत्री प्रजापति की वापसी। कैबिनेट विस्तार में शपथ लेने के बाद 3 बार छुए अखिलेश के पांव। यूपी कैबिनेट विस्तार में अखिलेश की टीम में बढ़े 4 नए मंत्री, 6 मंत्रियों को किया गया प्रमोट। साथ ही खाद्य राज्य मंत्री पप्पू निषाद किए गए बर्खास्त। गायत्री प्रजापति की वापसी पर मुलायम सिंह यादव का बयान, कहा सीबीआई जांच से कुछ नहीं होता, मेरे ऊपर भी चल रही है सीबीआई जांच। अखिलेश ने गाजीपुर में किया ग्रामीण हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन, कई और योजनाओं का किया शिलान्यास। फिरोजाबाद के टुंडला टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए निकला समाजवादी सांसद राम गोपाल यादव का काफिला, दनदनाते हुए निकल गई सैकड़ों गाड़ियां। दिल्ली स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए कांग्रेस का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी के रेहड़ी पटरी वालों का भी मिला साथ। दिल्ली में गंदगी की शिकायत लेकर एलजी के पास पहुंचे आप मंत्री सत्येंद्र जैन। सफाई के लिए एलजी ने तीनों एमसीडीज को 1 महीने का दिया वक्त। दिल्ली में बीते हफ्ते चिकनगुनिया के 1070 और डेंगू के 314 नए केस। अब तक डेंगू के 1692 मामले, 4 लोगों की मौत। दिल्ली में फैलते चिकनगुनिया और डेंगू पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार तीनों एमसीडीज को नोटिस, इसी शुक्रवार तक देना है तीनों को जवाब। सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली शहाबुद्दीन की जमानत पर सुनवाई 28 सितंबर तक टली। शहाबुद्दीन के वकील राम जेठमलानी की गैर हाजिरी की वजह से टल गई सुनवाई। कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के लिए निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर का श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र सैन्य दफ्तर की तरफ मार्च, पुलिस ने हिरासत में लिया। कुलगाम में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग वाहन पर आतंकवादियों ने फेंका ग्रेनेड, 5 जवान हुए जख्मी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से रोम शर्मिला ने सीखे राजनीति के गुर, 1 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। केरल से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा ब्रीफकेस में पिस्टल की खबर अफवाह। कोझिकोड के होटल सिक्योरिटी स्कैनिंग में पिस्टल मिलने की थी खबर। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा पाकिस्तानी कलाकारों को जूते मारकर निकालना जरूरी नहीं, बरतनी चाहिए कोई भी नरमी। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और अमेरिकी सेनाओं का साझा युद्धाभ्यास, जंगलों में सर्च और ड्रिल ऑपरेशन पर खास फोकस। दोनों देशों के 450 सैनिक अभ्यास में शामिल। चीनी सरहद के करीब 10 दिन तक चलेगा साझा अभियान। भारतीय मूल की अमेरिकी कमांडो बलरीत घेरा और सैनिक गुरप्रीत गिल उरी हमले पर नाराज, कहा आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत। अंतरिक्ष जगत में भारत की बड़ी कामयाबी, पीएसएलवी से दागे गए 8 उपग्रह, पहली बार एक साथ 2 कक्षाओं में प्रक्षेपण। महासागर और मौसम के अध्ययन के लिए तैयार किए गए स्कैटसैट 1 सहित 7 और उपग्रह लेकर उड़ा पीएसएलवी। इनमें अल्जीरिया, अमेरिका और कनाडा के भी उपग्रह। तेलंगाना अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख आबिद रसूल के 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत को रुख बदलने की दी उन्होंने नसीहत। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जादे ने चुनाव की तैयारियों के लिए लखनऊ में की बैठक। आईजी, डीआईजी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुए शामिल। विजय माल्या के गोवा वाले किंगफिशर विला पर पहुंची एसबीआई की टीम। नीलामी की प्रक्रिया हुई शुरू, 19 अक्टूबर को लगेगी बोली। मुंबई की एनआईए अदालत ने खारिज किया मालेगांव धमाकों के आरोपी कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी। एटीएस मुंबई ने पुरोहित के खिलाफ दायर की है चार्जशीट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वच्छता अभियान पर जारी किया नया वीडियो। अमिताभ बच्चन और सचिन कर रहे हैं सहयोग की अपील। ग्वालियर में डबरा से कांग्रेस की इकलौती इमरती देवी का कुत्ता लापता। एसपी से मदद मांगने के बाद सोशल मीडिया पर लगाई गुहार। बुल्ढाना में भी उमड़ा मराठा क्रांति का मोर्चा। तमाम गांव कस्बों में इकट्ठे हुए महिला बुजुर्ग बच्चे। 4 साल से सूखे की मार झेल रहा मराठवाड़ा। मूसलाधार बारिश से तन, नदियां तालाब उफने। 8 दिन से लगातार हो रही है भारी बारिश। हैदराबाद की बाढ़ में गड्ढे में गिरा बाइक सवार, स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचाया गया। श्रीनगर के श्री गंगानगर में मिला पाकिस्तान से आया गुब्बारा। मोबाइल नंबर समेत उर्दू में लिखा है संदेश। सूखे के बाद महाराष्ट्र के लातेहार में बाढ़ ने मचाई तबाही। जिले की पोचरा पंचायत का मुख्य संपर्क पुल बाढ़ में बहा। तेलंगाना के आदिलाबाद में
यल्लमपल्ली बांध के 10 गेट खोले गए। भारी बारिश से ओवरफ्लो गोदावरी में छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बाढ़ का हाई अलर्ट। दोनों राज्यों के कई शहरों में बाढ़। एनडीआरएफ वायुसेना बचाव कार्यों में जुटी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में गोदावरी समेत तमाम नदियां उफान पर। सरकार ने नदी किनारे बसे लोगों को जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया बाढ़ग्रस्त गुंटूर का दौरा। पीड़ितों की मदद का दिया भरोसा। बुलंदशहर में रेप की शिकार महिला पर आरोपियों ने फेंका तेजाब। बुरी तरह से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल। फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होने पर गर्भवती महिला ने ई रिक्शा में तोड़ दिया दम। सहारनपुर में लड़की से छेड़खानी पर युवक को पंचायत ने पहनाई जूतों की माला। उठक बैठक भी करवाई। गोंडा में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की भीड़ ने जमकर के पिटाई। बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। ब्रह्मपुर में कोसी डैम में नहाने गए 4 युवकों की डूबकर मौत। घटना के बाद घरों में पसरा मातम। नालंदा में प्रेमी की खातिर महिला ने पति की चाकुओं से गोदकर की हत्या। घटना के बाद से आरोपी महिला फरार। यूपी के मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर में एक युवती को छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। पंचायत के सामने मां बेटी की हुई पिटाई। तरन में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। पिता पर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप। रोहतक में गैंगरेप की शिकार लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। गांव के ही युवक ने अगवा कर दोस्तों के साथ किया था गैंगरेप। राजस्थान के भीलवाड़ा में अंधविश्वास के चलते इलाज के नाम पर 2 मासूम बच्चियों को गर्म सलाखों से दागा गया। दोनों की स्थिति गंभीर। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में पुलिस चौकी के पास आरटीआई कार्यकर्ता पर फायरिंग। बाल बची जान। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा कारोबारी से हथियार के दम पर 65 लाख रुपए की लूट। हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए बदमाश। मुंबई में ऑटो में गैस लीक होने से लगी आग। हादसे में 9 लोग हुए घायल। उत्तरी 24 परगना में सड़क निर्माण को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। 6 लोग बुरी तरह से घायल। पूर्वी मिदनापुर में लुटेरों का आतंक। घर में घुसकर परिवार के मुखिया को लाखों का माल लूटकर हुए फरार। पानीपत में पिता के साथ सब्जी मंडी गई 6 साल की बच्ची को अज्ञात बदमाशों ने किया अगवा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के बीकानेर में सड़क पर खड़ी बस में अचानक से लग गई आग। देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक। धौलपुर में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर 8वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के खगड़िया में नावों पर लदी स्कॉर्पियो नदी में गिरी। 5 लोगों की बाल बची जान। लातेहार में प्रशासन की लापरवाही ने एक शख्स की जान ली। चचरी पुल के साथ पानी के तेज बहाव में बह गया युवक। भारी गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार। सेंसेक्स 374 अंक गवाकर 28,294। निफ्टी 108 अंक गिरकर 8,723 पर बंद। हीरो मोटोकॉर्प की अचीवर 150 बाइक का नया वर्जन लॉन्च। 62,800 रुपए की है नई अचीवर। जल्द ही ईपीएफओ के ऐप से मिलेगी पेंशन धारकों को। पेंशन नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। 1 अक्टूबर से पहले पीएनबी के ग्राहकों को केवाईसी करना होगा अपडेट। ऐसा न करने वाले ग्राहकों का खाता हो सकता है ब्लॉक। जनवरी जून में रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी के जरिए आए 19,137 करोड़। पिछले साल के मुकाबले 64% का इजाफा। कानपुर में 5वें ऐतिहासिक टेस्ट में भारत की शानदार जीत। न्यूजीलैंड को हराया। टीम इंडिया ने 434 का दिया टारगेट। रनों का पीछा करते हुए 236 पर ऑल आउट हुई कीवी टीम। अश्विन ने दूसरी पारी में चटकाए 6 विकेट। कानपुर टेस्ट में अश्विन के कुल 10 विकेट 50 रन जोड़ने और 6 विकेट चटकाने के लिए बने मैन ऑफ द मैच। 500वें टेस्ट में शानदार जीत के बाद टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर भारत। टीम इंडिया को बनाए रखनी होगी बढ़त। जीत के बाद उरी हमले पर बोले कप्तान कोहली का शहादत पर होती है पीड़ा। शहीदों को श्रद्धांजलि।